साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़े जो शोमैन हुए हैं वो राज कपूर साहब हुए हैं। अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी फिल्मों को देखकर, उनकी फिल्मों के गीत संगीत सुनकर ही उनको याद किया जाता। उनका अभिनय भी बेमिसाल रहा है। अनेक फिल्मों में उन्होंने अविस्मरणीय अभिनय किया और उनकी जो फिल्में थीं जो उन्होंने बनाई, जिसमें अभिनय किया या बाद में निर्देशित की, वो समाज को एक संदेश देती थी, एक शिक्षा देती थी, एक प्रेरणा देती थी आगे बढ़ने की। हारे हुए लोगों को प्रेरणा देती थी कि वो आगे बढ़ें। मंजिल उनको पुकार रही है, उनका रास्ता देख रही है, बीच में हिम्मत ना हारें, चलते रहें, चलेंगे तो मंजिल पर पहुँचेंगे। साथियों, राज कपूर साहब की एक खासियत और थी, वो जो भी फिल्म बनाते थे उस फिल्म के हर छोटी से छोटी बात पर वो बहुत ध्यान देते थे। और उनकी फिल्मों की एक खासियत थी उसके गीत और संगीत। राज साहब की जो भी फिल्में बनी, जो उन्होंने बनाई, उनके संगीत आज भी कानों को बहुत अच्छे लगते हैं। उनके गीत हम आज भी गुनगुनाते हैं। साथियों, राज कपूर साहब संगम फिल्म बना रहे थे और संगम फिल्म में त्रिकोण प्रेम कहानी थी। राज साहब थे जिनका नाम सुंदर था, वैजंती माला थी जिनका नाम राधा था, और राजेंद्र कुमार थे, जुबली कुमार। राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार कहा जाता था, लेकिन उनका इस फिल्म में नाम गोपाल था। सुंदर, राधा और गोपाल, इन दोनों के बीच राधा थी, एक प्रेमिका थी, जो इसी फिल्म में राज साहब की यानी सुंदर की पत्नी भी बनी थी। गलतफहमी हो जाती है। साथियों, राज साहब की एक खासियत ये थी कि वो जो गाने फिल्मों में डालते थे, उनको ये देखते थे कि इस गाने पर किस गायक की आवाज़ सूट करेगी। जो रोल फिल्म में अदा कर रहा है कलाकार, उस पर कौन सा गीत फिल्माया जाना है और उस गीत को किस गायक द्वारा गवाया जाए। राज कपूर साहब की तो अपनी आवाज़ थी, मुकेश कुमार। राज साहब के जितने भी गाने अधिकांश मुकेश साहब ने गाए। इसमें लता जी का भी काफ़ी योगदान रहा है। वैजंती माला के जो गीत हैं वो लता मंगेशकर जी ने गाए। इसमें एक गाना था, राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया था, मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। राजेंद्र कुमार ये खत लिखते हैं वैजंती माला को। राज साहब ये सोच रहे थे कि इस गाने को किससे गवाया जाए, किशोर कुमार साहब से गवाया जाए कि मोहम्मद रफ़ी साहब से गवाया जाए। फिर उन्होंने सोचा कि इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब से गवाया जाए। मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार और मुकेश, ये उस समय इतने तीन शख्सियत हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही थी गायन के मामले में। राज साहब ने संगीतकार को लेकर मोहम्मद रफ़ी साहब से संपर्क किया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस गाने को कल टेक कर दूंगा, रिकॉर्डिंग कर दूंगा। 20,000 रुपये उन्होंने डिमांड रखी। राज कपूर साहब ने डन कर दिया। वो पैसे के मामले में कभी भी कोई कंजूसी नहीं करते थे फिल्म बनाने के लिए, चाहे उसका सेट हो, संगीत हो, गायन हो, लेखन हो। अभिनेता को, कलाकार को जो पैसे देने होते हैं वो देते थे। उन्होंने कभी भी फिल्म बनाने के लिए कंजूसी नहीं की। सब बातें तय हो गई। अगली शाम को रफ़ी साहब स्टूडियो पहुंच गए और ये गाना जो राजेंद्र कुमार इस फिल्म में यानी गोपाल राग प्रेम पत्र लिखते हुए राधा को गाते हैं कि मेरा ये प्रेम पत्र पढ़ कर के तुम नाराज मत होना। साथियों, ये गाना रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड हो गया और 20,000 रुपये का लिफाफा रफ़ी साहब को उनके असिस्टेंट ने और संगीतकार जो थे शंकर जयकिशन, उन्होंने रफ़ी साहब को दे दिया। जब रिकॉर्ड स्टूडियो से बाहर आए रफ़ी साहब, उन्होंने पूछा राज साहब कहाँ? तो उनको बताया गया कि राज साहब तो घर चले गए, उनके बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। अरे, रफ़ी साहब 1 मिनट सोचते रहे, फिर बोले ठीक है, गाड़ी निकालो, हम उनके घर चल रहे हैं राज साहब के। रफ़ी साहब राज साहब की गाड़ी में घर पहुँचे। जब बाहर दरबार ने उन राज साहब से कहा कि बाहर मोहम्मद रफ़ी साहब आए, तो राज साहब बाहर आए और उनको आदर के साथ अंदर लेके गए। बोले आपने बताया नहीं,
बच्चा बीमार है, मुझे कम से कम इतना तो जानकारी दे ही देते, कहाँ है बच्चा आपका। मैं भी दुआ करता हूँ खुदा से कि वो जल्दी ठीक हो जाए। रफ़ी साहब गए, बच्चे के सिर पर हाथ फेरा, और जो 20,000 का लिफाफा था जिसमें 20,000 रुपये थे, वो चुपचाप उस बच्चे के तकिए के सिरहाने नीचे रख दिए और चुपचाप चले आए। बाद में वो पता चली राज साहब को कि रफ़ी साहब वो जो 20,000 रुपये थे वो रख गए। उनका दिल गदगद हो गया, आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे, ये एक नमन के आंसू थे रफ़ी साहब के लिए कि देखो ये कितना बड़ा इंसान है। पैसे की वैल्यू नहीं है इस आदमी की नज़र में, लेकिन न हिंदू और मुसलमान की कोई वैल्यू है, न धर्म और मजहब की वैल्यू है। इस आदमी की जो नज़र में वैल्यू है वो इंसानियत की है। उस दिन राज साहब ने समझा कि पैसा बड़ा नहीं है, कोई धर्म बड़ा नहीं है, कोई मजहब बड़ा नहीं है, और सबसे बड़ा है तो इंसानियत बड़ी है। जो आदमी इंसानियत के साथ जीता है वही बड़ा है, उसी का धर्म बड़ा है, उसी का मजहब बड़ा है। साथियों, उस दिन से राज साहब ने और मोहम्मद रफ़ी साहब को वो इज्जत देने लगे, और हमको और आपको एक सबक ये मिला कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता। रिश्तों में कभी भी पैसे को आड़े नहीं आने देना चाहिए। हमें इंसानियत का धर्म निभाते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके, जहाँ तक भी संभव हो सके, हम अगर दूसरे की किसी की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं तो करनी चाहिए। इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार। आप सबकी मंगल कामना की प्रार्थना करते हुए नमस्कार।